नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी जी के शब्दों में जो आजकल ये जो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, ये तुर्की भारत और ये नाटो का भूमध्य सागर क्षेत्र में, ये पूरी बात क्या है पूरा डिटेल समझेंगे इसके बारे में। चलो फटाफट वीडियो देखते हैं। नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और स्वागत है आपका डी कोड के इस विशेष एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही अहम और गर्मागर्म मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भौगोलिक, सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकेत है। भूमध्य सागर फिर से एक बार गर्म माहौल में आ गया है। भारत, तुर्की और नाटो के बीच उस इलाके को लेकर टकराव गहराता जा रहा है। आज के इस वीडियो में सुधीर चौधरी के अंदाज में विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये टकराव क्यों हुआ, क्या इसे भारत की सामरिक चाल माना जा सकता है और नाटो का इसमें क्या रोल है। तो बने रहिए हमारे साथ। भूमध्य सागर, जो वर्षों से विश्व व्यापार का केंद्र रहा है, अब एक महासंकट की कगार पर पहुंच चुका है। तुर्की ने भारत को घेरने की कोशिश की है और इसके पीछे नाटो का बड़ा हाथ भी है, लेकिन भारत ने इसे चुपचाप सहन करने का नाम तक नहीं लिया। खास बात यह है कि भारत ने अपने मुकाबले में हाल ही में वहां दो सबसे घातक एयर आईएस विक्रांत और आईएस विक्रमादित्य को तैनात किया है। ये दोनों युद्धपोत इतने ताकतवर हैं कि भूमध्य सागर के पूरे सैन्य परिदृश्य को पलट सकते हैं। तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, न केवल अपने ही बलों के साथ बल्कि नाटो के 350 से अधिक युद्धपोतों के साथ भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। पर भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह सिर्फ सैनिक ताकत ही नहीं बल्कि रणनीतिक सोच में भी विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। भारत ने बिना मिसाइल दागे, बिना युद्ध छेड़े नाटो और तुर्की दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और इसके तहत उन्होंने तुर्की के सभी गुप्त ठिकानों का पता लगाया और उन्हें ध्वस्त करने का कार्य किया। साथ ही तुर्की के ड्रोन सिस्टम को भी खत्म कर दिया। दूसरी ओर नाटो देश इस पूरे मामले में फूट में है। कई सदस्य ये देश भारत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं और तुर्की नाटो गठबंधन कमजोर पड़ रहा है। इस समूचे घटनाक्रम का एक बड़ा मॉडरेटर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी है, जिन्होंने इस जटिल स्थिति के बीच खुद को अलग करने की कोशिश की है। लेकिन भारत अब वह पुराना भारत नहीं रहा जो दबता रहता था। भारत ने भूमध्य सागर में अपने सामरिक और राजनीतिक दबदबे का जो उदाहरण पेश किया है, वह पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। तुर्की, जो नाटो का अहम सदस्य है, कुछ महीनों से भूमध्य सागर में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा रहा था। उसका उद्देश्य था भारत को इस क्षेत्र में घेरना और उसकी नौसेना की ताकत को रोकना। तुर्की ने नाटो के समर्थन से कई गुप्त नेवल बेस और ड्रोन सिस्टम विकसित किए ताकि भारत की पनडुब्बियों और युद्धपोतों की हरकतों पर नजर रखी जा सके। लेकिन नाटो के अंदर इस पूरे मसले पर गहराई से मतभेद उभरे। करीब आधे से अधिक नाटो के सदस्य देशों ने तुर्की की रणनीति का खुलकर विरोध किया और भारत के साथ खड़ा होने का भरोसा दिया। इस स्थिति में नाटो का एक बड़ा हिस्सा भारत के समर्थन में खड़ा हो गया, जिससे तुर्की की स्थिति कमजोर हो गई। भारत ने सिर्फ सामरिक पहुंच बढ़ाई ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी बड़ी सफलता पाई। उसने संयुक्त राष्ट्र में नाटो व तुर्की की चालों को बयां कर दिया, जिससे विश्व समुदाय के बीच इस मामले में समर्थन बढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विवाद से खुद को अलग रखा, जबकि वास्तविक योजना अमेरिका की ओर से तुर्की को समर्थन देने की थी। ट्रंप की अलगाव की रणनीति ने नाटो के अंदर टूट फूट को और बढ़ा दिया। भारत ने अपने निपुण सामरिक कौशल और कूटनीतिक चातुर्य से तुर्की व नाटो की साजिशों को नाकाम कर दिया और भूमध्य सागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि भारत अब वह देश नहीं जो दबता है, बल्कि एक वैश्विक ताकत है जो विश्व के सामरिक मानचित्र को पुनः आकार दे रहा है। तुर्की की चालें भले ही नौबत को युद्ध की ओर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि रणनीतिक स्थिरता चाहता है। भारत की सामरिक ताकत और कूटनीतिक सक्रियता ने समुद्री क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेते हुए यह संदेश साफ किया है कि भूमध्य सागर में कोई भी भारत के हितों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। आईएस विक्रांत और आईएस विक्रमादित्य, भारत के दो अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स, भूमध्य सागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते ही पूरे सिनेरियो को पूरी तरह बदल चुके हैं। ये युद्धपोत न केवल शक्तिशाली हैं बल्कि फाइटर जेट,
विशेषकर 5वीं और 6ठी पीढ़ी के रफाल जेट को ले जाने की क्षमता रखते हैं। इस वजह से भारत की नौसेना को इस क्षेत्र में अप्रतिम सामरिक बढ़त मिली है। तुर्की और नाटो की नौसेना, जो पहले भारत को घेरने की योजना बना रही थी, अब भारत के समुद्री दबदबे से कांपने लगी है। भारत के युद्धपोतों ने भूमध्य सागर के उत्तरी और दक्षिणी प्रवेश द्वारों को प्रभावी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जिससे वहां से किसी भी जहाज या युद्धपोत का आना जाना बेहद कठिन हो गया है। सिर्फ युद्धपोत ही नहीं, भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मास्त्र भी उपलब्ध हैं, जो अत्यंत सटीक और विनाशकारी हैं। ये मिसाइलें न केवल समुद्र पर बल्कि लंबी दूरी के लक्ष्यों को भी भारी क्षति पहुंचाने में सक्षम हैं। ब्रह्मोस और अन्य मिसाइल सिस्टम्स ने नाटो तुर्की गठबंधन को इतना भयभीत कर दिया कि उन्होंने अपनी चालें बिना सोचने लग गए। हालात इस कदर गंभीर हैं कि नाटो के 350 से अधिक युद्धपोतों को भारत ने रणनीतिक और तकनीकी योग्यता से थक कर दी है और उनके कई युद्धपोत क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारत ने नाटो की चालों को मात देते हुए दिखाया कि इस क्षेत्र में उसकी ताकत कितनी निर्णायक है। भारत ने सिर्फ समुद्री ताकत का प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी सामरिक रणनीतियों को गतिशीलता दी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नाटो और तुर्की के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाटो की छवि प्रभावित हुई है। भारत के इस कदम ने भूमध्य सागर के तनाव को वैश्विक मुद्दा बना दिया है। तुर्की और नाटो की योजना थी कि भूमध्य सागर से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखी जाए, जिससे भारत के व्यापार मार्गों को बाधित किया जा सके। मगर भारत ने कूटनीतिक कौशल द्वारा इस दांव को विफल कर दिया। कई नाटो सदस्य देशों ने तुर्की की कार्रवाई को गलत ठहराया और भारत के समर्थन में आवाज उठाई, जो इस गठबंधन के भीतर फूट का कारण बना। भारत ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भूमध्य सागर में उसकी आजादी और समुद्री संचार की सुरक्षा किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी। उसने साफ किया है कि वह न केवल अपने युद्धपोतों की सुरक्षा करेगा, बल्कि किसी भी देश को क्षेत्रीय व्यापार मार्गों में बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा। इसके साथ ही भारत ने तुर्की के कुछ गुप्त ठिकानों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की कार्रवाई की है, जिससे यह संदेश गया कि भारत की सामरिक पहुंच बेहद कुशल और सटीक है। तुर्की की ड्रोन तकनीक भी अप्रभावी हो गई, जिससे उसकी सामरिक स्थिति और कमजोर हो गई। इस पूरे मोर्चे पर भारत ने नाटो की चालों को नकारते हुए। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये और अगला रिएक्शन आप किस वीडियो पे देखना चाहते हैं, आप अगर चाहें तो इस बारे में भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।